हेलो डी स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस 9 चैप्टर है। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट और डिस्टेंस में हमको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको पता होना चाहिए। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे हम खड़े होकर और ऊपर की किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, जैसे ये हमारे पास अर्थ है और हमारी ये आई है, तो आई से हमारी इस आई से अर्थ के पैरेलल जो लाइन जाती है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। जैसे ही मान लीजिए कि एक ये है और यहाँ पर कोई बिल्डिंग है, यहाँ पर कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पे सपोज कोई एक टंकी रखी है ऐसी, इस टंकी को कोई भी आदमी अगर यहाँ पर खड़े होकर, यहाँ पर उसकी ये आई है, यहाँ पर ये इसकी आई है, तो इस आई के पैरेलल जो ये लाइन जाती है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल। और यहाँ से जब एक रे इससे यहाँ से जाएगी ऐसी, लाइन ऑफ साइट, इसको कहते हैं हम लाइन ऑफ साइट और इसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन। अब अगर इनके बीच में लाइन साइड और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। अब इसके अपोजिट, अब मान लीजिए कि एक कोई आदमी छत पर बैठा है, यहाँ पर ये एक टावर है और यहाँ कोई एक आदमी बैठा है और ये इसकी आई है, ओके। और यहाँ सपोज एक ऑब्जेक्ट है, बॉल रखी हुई है, इस बॉल को अगर कोई देखता है तो ऐसा एंगल एक आई से एक ऐसा जाएगा और आई के यहाँ ये अर्थ है तो अर्थ के पैरेलल में एक लाइन ऐसी जाएगी, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये है लाइन साइड। तो हॉरिजॉन्टल लाइन लेवल और लाइन साइड के बीच में जो भी एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे, ये आई पर हमारी पर जो एंगल बन रहा है तो इसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन साइड के बीच में जो एंगल बनेगा वही एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन जब होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल लेवल और आई साइड के बीच में जो एंगल बनता है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तब हमारी हॉरिजॉन्टल लेवल और आई लाइन साइड के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। बस इतना समझना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस 9.1 एक्सरसाइज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। और इसका ये फिगर हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। देखिए इसको समझिए। एक जो ग्राउंड पर एक ये पोल गड़ा हुआ है, इस पोल के टॉप पर एक रोप बंधी हुई है, रस्सी बंधी हुई है और दूसरा सिरा उसका ग्राउंड में ये बंधा हुआ है। तो अब ये रोप और ये ग्राउंड लेवल जो है, ये रोप है और ये ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल और रोप के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का दे रहा है और ये जो रोप है वो 20 मीटर लंबी है। तो हमें पुल की हाइट निकालना रहती है। अब इसको हम इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं इनमें हमको दो चीज़ याद रखना है कि हमें राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें दो साइड का ही खेल है। दो साइड का खेल किस प्रकार से है कि
एक साइड गिवन होगी, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। तो इनमें तीनों साइड में दो साइड, एक साइड गिवन होगी और दूसरी साइड हमको फाइंड करना होगी। तो इनमें ही हमें रिलेशन निकालना है। हमको ये एसी साइड मतलब हाइपोटेनियस गिवन है और परपेंडिकुलर ये हाइट, इसकी जो पुल की हाइट है वो हमको फाइंड करना है। तो फाइंड क्या करना है और गिवन क्या है, इन दोनों में अगर रिलेशन हमने निकाल लिया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये ए बी दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर है, P फॉर परपेंडिकुलर। ये सपोज H मीटर हमने मान लिया है, ठीक है, H मीटर है। और ए सी मतलब हाइपोटेनियस है 20 मीटर और एंगल जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है। तो हमको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइपोटेनियस गिवन है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो थे उनमें क्या रिलेशन है। देखिए रिलेशन हम कैसे निकालते हैं, टेन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें हमको चाहिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो इसमें 10 वाले में कोई रिलेशन नहीं है, परपेंडिकुलर तो है लेकिन हाइपोटेनियस नहीं है, तो इसमें हम नहीं लेंगे। फिर लेते हैं हम कॉस। तो कॉस का क्या फार्मूला है कि कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसमें हाइपोटेनियस तो आ गया लेकिन परपेंडिकुलर नहीं आया। थर्ड रिलेशन, थर्ड का क्या है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब इसमें परपेंडिकुलर जो हमें फाइंड करना है और हाइपोटेनियस गिवन है। तो अब इसमें और साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो कॉसेक H अपॉन P हो जाएगा। तो इसमें साइन का फार्मूला लगा दीजिए या कॉस का साइन का लगा दीजिए या फिर कॉसेक का लगा दीजिए। तो हम इसमें साइन थीटा के प्लेस पर है 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है AB अपॉन हाइपोटेनियस AC। ओके, अब यहाँ पर वैल्यू रख दें। साइन 30 की वैल्यू है 1/2, साइन 30 की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पर। AB जो है AB है, ये AB करेक्ट कर लीजिए। AB मीन्स परपेंडिकुलर, तो AB जो है वो कितना है, H है अपॉन AC मीन्स 20 है। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2H इज इक्वल टू 20 और 1 का इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा H इज इक्वल टू 20/2, तो 10 मीटर इसकी पुल की हाइट आ गई, 10 मीटर। तो हम लिख देंगे हाइट ऑफ पोल AB इज इक्वल टू 10 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, इस एक्सरसाइज का ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। A tree breaks due to the storm and the broken part bends so that the top of the tree touch the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो अब देखिए एक ट्री है, ये ट्री है, ये ग्राउंड पर खड़ा हुआ है ना, ग्राउंड पर खड़ा हुआ है ऐसा। अब क्या हुआ कि यहाँ से ये इतना पार्ट क्या है, ये टूट गया और टूट के ऐसे बेंड हो गया। और बेंड जो ये वाला जो पार्ट है तो ये ऐसे आके, तो ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर टच हो गया, ग्राउंड पर टच हो गया। तो ये कह रहा है कि इसका जो फुट है काय का, ट्री का, तो ट्री का फुट ये है, फुट पॉइंट, और इसका टॉप पॉइंट जो है ये ग्राउंड को जिस जगह पर टच कर रहा है वो डिस्टेंस है कितना, 8 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का ये 8 मीटर ये है, ठीक है। और अब जो ग्राउंड, ये जो ट्री जो झुका हुआ, ये जो बेंड हुआ जो पार्ट है, ये ग्राउंड लेवल से कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का ये एंगल बनाता है, ये 30 डिग्री। तो अब इसका फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो इस ट्री की हाइट पता करना है। तो हमारे पास ये ले लें A B C
और ये जो डी पार्ट था ये यहां पर आके इसको मैं ए लिख देता हूं, है ना, ए बी सी ऐसा था ये। तो ये जो पार्ट था ए सी जो पार्ट था ऐसे यहां पर आके ये ऐसा यहां टच हो गया, इस टाइप का ये ट्री। तो इसकी हाइट हमें फाइंड करना है। हाइट ऑफ ट्री की हाइट है, हाइट ऑफ ट्री की हाइट है ए बी। अब इसमें ये जो खड़ा हुआ पार्ट है ए बी सी ये भी इंक्लूड है, और प्लस ये जो बेंट हो गया है मतलब ए सी, ये हमको फाइंड करना है पूरा पार्ट। तो हम इसमें ये वाला पार्ट ले लेते हैं एच, ठीक है। तो अभी इन ट्राइंगल ए बी सी, अब इसमें देखिए क्या क्या गिवन है। बी सी मीन्स हो गया परपेंडिकुलर जो है ये सपोज एच है, हमने एच मीटर सपोज किया है, लेट किया सपोज किया है, और बी सी जो है वो गिवन है, ये है बेस, बी सी जो है वो 8 मीटर है, और थीटा जो है वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री का है। तो अब क्या करेंगे इसमें, देखिए परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन है, कौन सा रेशियो आता है जिसमें परपेंडिकुलर भी आता हो और बेस भी आता हो। तो एक टेन है और एक कॉट है। 10 लेते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है, तो परपेंडिकुलर भी आ जाता है, बेस भी आ जाता है। दूसरा है कॉट, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो चाहे 10 का ले लें यूज कर लें या फिर कॉट का यूज कर लें। तो tan थीटा इज इक्वल टू, मैं 10 यूज कर रहा हूं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है हमारा कितना, परपेंडिकुलर है ए बी, ये परपेंडिकुलर बी सी, तो और बी सी की वैल्यू है कितनी, एच हमने सपोज करी है, अपॉन बेस है बी सी मीन्स हो गया 8 मीटर। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन 8। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3 एच इज इक्वल टू 8 बन जा 8, तो एच की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 8/√3 मीटर। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब लेकिन हमको तो जो फाइंड करना था वो क्या करना था, ए बी ट्री की हाइट है, ए बी है ट्री की हाइट, ओके। अब हमारे पास ये जो बेंट हो गया, वो ब्रोक हो गया है, ये वाला ट्री का जो ये पार्ट बी सी जो ब्रेक होकर और ऐसा झुक गया, बेंट हो गया, तो वो ए सी पार्ट का ये लेंथ और हमें फाइंड करना पड़ेगी। तो अब इसके बाद या तो पाइथागोरस थ्योरम ने फाइंड का वो लगा लें, या फिर साइन का लगा दें या कॉस का लगा दें, किसी का भी अगर फॉर्मूला लगा देंगे तो ये ए सी साइड और आ जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम से भी आ जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर आ जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब ए सी हमको फाइंड करना है। बी सी की वैल्यू है बी सी एच, और एच की वैल्यू हमने फाइंड कर ली कितनी, 8/√3। तो बी सी की जगह पे हम 8/√3 होल स्क्वायर रख देते हैं, प्लस ए बी की वैल्यू है 8, ए बी की वैल्यू 8 है। ए बी सी लिखा है मैंने, ओके। ए बी या बी ए या ए बी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये हो गया 8 स्क्वायर। अब इसको इंटू कर ले, 8 जा 64 अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 64। अब ये ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, अगर एलसीएम ले लेते हैं तो 64 इंटू 3 से इसका इंटू हो जाएगा, तो 3 4 जा 12 कैरी 1 और 3 6 जा 18 19 192। तो इज इक्वल टू इन दोनों को 6 और 9
और 6 15 15 2 256 अपॉन 3 और ये AC करेंगे तो इसमें रूट आ जाएगा 16 स्क्वायर रूट है इसका 256 16 अपॉन रूट 3 16 अपॉन रूट 3 आ गया। अब हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू होता है AB। तो AB जो है हमारा वो क्या है BC प्लस AC, ये है ट्री की हाइट है। ये खड़ा हुआ जो पार्ट है ये है और दूसरा जो बेंट होके ये ब्रेक होके और ये बेंट हो गया ये वाला पार्ट है, तो ये भी आएगा प्लस ये भी आएगा तो हो जाएगा BC। BC मीन्स हो गया BC की वैल्यू क्या आई थी H की वैल्यू 8 अपॉन रूट 3 तो 8 अपॉन रूट 3 और AC का 16 अपॉन रूट 3 तो इन दोनों को प्लस कर देंगे 24 अपॉन रूट 3 और रूट 3 से इसको रैशनलाइज कर दें तो हो जाता है 24 रूट 3 अपॉन 3 तो 8 रूट 3 मीटर ये ट्री की हाइट हो जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, ये पूरा एक ट्री है जो हवा चलने के बाद क्या हुआ, यहाँ से ये टूट गया सी पॉइंट से टूट के और ये ऐसा बेंट हो गया। इसका जो टॉप है ये ग्राउंड को यहाँ पर टच कर रहा है जो कि ट्री के फुट पॉइंट से 8 मीटर पर है और ये जो ये बेंट हुआ जो पार्ट है ये ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमें इस पूरे ट्री की हाइट फाइंड करना है। तो ट्री की हाइट फाइंड पहले हम ये ट्राइंगल ले लें ABC। इस ट्राइंगल ABC में ये गिवन है BC की वैल्यू गिवन है, सपोज कर ली हमने H है और AB की वैल्यू या BA की वैल्यू 8 मीटर है और थीटा है 30 डिग्री। तो अब इसमें परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन है वो 10 का आता है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। थीटा के प्लेस पर हमने रूट 30 रख दिया और परपेंडिकुलर जो है परपेंडिकुलर H है और बेस हमारा कितना है 8 है तो हमने ये यहाँ पर वैल्यू रख दी। अब tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 होती है और H अपॉन 8 अभी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया H इंटू रूट 3 तो रूट 3H इज इक्वल टू 8 इंटू 1 तो 8 आ गया। तो ये आ गया हमारा 8 और यहाँ से H की वैल्यू हमने फाइंड कर ली H इज इक्वल टू 8 अपॉन रूट 3 मीटर आ गया। अब इसमें हमने क्या किया पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी तो AC स्क्वायर हाइपोटेनियस AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC स्क्वायर प्लस बेस मतलब AB स्क्वायर। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी BC की वैल्यू जो है H है और H की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 8 अपॉन रूट 3 तो 8 अपॉन रूट 3 स्क्वायर प्लस AB गिवन है 8 मीटर। तो अब इनका स्क्वायर किया तो 8 8 जा 64 और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा 8 8 जा 64। अब AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हो गया एलसीएम 3 हो गया एलसीएम तो 64 और 3 से इसका इंटू कर देंगे तो 192 आ गया। इन दोनों को प्लस कर दिया 256 अपॉन 3 256 का स्क्वायर रूट 16 होता है 16 अपॉन रूट 3 ये आ गया और 6। अब हाइट इसके बाद हमने यहाँ पर किया हाइट ऑफ द ट्री होती है ये AB है तो AB जो है BC वाला ये वाला पार्ट प्लस AC ये वाला पार्ट तो BC की वैल्यू हमने फाइंड कर ली BC मतलब P है P की BC H है H की वैल्यू हमने 8 अपॉन रूट 3 तो 8 अपॉन रूट 3 प्लस AC की वैल्यू है 16 अपॉन रूट 3 जब एलसीएम हो जाएगा तो 16 प्लस 8 24 अपॉन रूट 3 और रूट 3 से हमने रैशनलाइज कर दिया तो रूट 3 का इंटू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर दिया 24 रूट 3 अपॉन 3 तो 3 से इसको काट दिया 3 8 जा 24 8 रूट 3 जो है ये ट्री की हाइट आ गई। ओके to install 2 slides for the children to play in park for the children below the age of 5 years ago. For the children below the age of 5 years, she prefer to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and is the inclined at the angle 30 degree.
to the ground, where for the elder children she wants to have a steep side of a height of 3 meter and inclined at the angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? एक देखिए कॉन्ट्रैक्टर है, वो कॉन्ट्रैक्टर जो है एक पार्क में दो टाइप की जो स्लिप होती है, स्लिप मतलब जो फिसलन पट्टी, जो बच्चे जिस पे फिसलते हैं उसी प्रकार की फिसलन पट्टी जो है वो बनाना चाहता है। तो वो दो टाइप की बनाना चाहता है। एक तो बनाना चाहता है वो बच्चे जो 5 ईयर से बिलो है, 5 साल से कम एज है उनके लिए बनाना चाहता है। तो उसकी जो हाइट वो रखना चाह रहा है वो 1.5 मीटर है, और ग्राउंड से उसका जो स्लिप होगी तो उस स्लोप का जो ग्राउंड से जो एंगल होगा वो 30 डिग्री का है। और दूसरा जो बनाना चाह रहा है फिसलन पट्टी वो 5 ईयर से बड़े हैं, मतलब एल्डर बच्चे हैं, और उनके लिए जो बनाना चाह रहा है उसकी हाइट जो 3 मीटर है और ग्राउंड से उसकी एंगल है 60 डिग्री का। तो दोनों फिसलन पट्टी की हाइट क्या होगी, लेंथ क्या होगी, ये उसने पूछा है। तो पहले हम बिलो 5 ईयर, तो उसके लिए उसने एक ऐसी हाइट रखी है और इसकी हाइट रखी है उसने 1.5 मीटर, और यहाँ से एक ऐसी, तो सब, और यहाँ से ग्राउंड से इसका 30 डिग्री का एंगल रखा है। और ये वाली जो है लेंथ पूछी है ए, बी और सी। तो इसमें एल ये है और ए बी की वैल्यू ये है 1.5, मतलब परपेंडिकुलर गिवन है, और हाइपोटेनियस हमको फाइंड करना है। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में साइन का रिलेशन है, तो साइन थीटा का हम फार्मूला लगा लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 1.5 मीटर है और हाइट L1 1/2 होता है साइन 30 की वैल्यू, और 1.5 इज इक्वल टू L1। तो L1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, L1 इज इक्वल टू 1.5 और 2 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 3, क्योंकि 15 2 जा 30 होता है, तो 30 और 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर डेसिमल 3.0 मतलब 3 मीटर हो जाएगा। तो छोटे बच्चों की जो ये फिसलन की ये जो लेंथ है ये जो कितनी आएगी, 3 मीटर आएगी। और एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है, तो मतलब जो 5 साल से बड़े हैं। अब उनकी जो ये हाइट रखी है उसने वो रखी है 3 मीटर की, और ग्राउंड से उसका इंक्लिनेशन है 60 डिग्री का, 3 मीटर, और इंक्लिनेशन है इससे ग्राउंड से 60 मीटर का। सपोज इसकी लेंथ है L2, तो इसमें हम P, Q और R ले लेते हैं इन ट्राइंगल PQR। तो इसमें भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन साइन थीटा का होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू है 60, तो यहाँ 60 रख देंगे, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 3 मीटर और हाइपोटेनियस है L2। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 3/L2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √3L2 इज इक्वल टू 2 3 जा 6, तो L2 इज इक्वल टू 6/√3। √3 का रैशनलाइज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √3 से इंटू कर देते हैं, तो ये हो गया 6√3/√3 3 हो गया, तो 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 2√3 मीटर। एल्डर जो चिल्ड्रन होंगे उनकी ये इसकी फिसलन की जो लेंथ होगी वो 2√3 मीटर होगी, और
इसमें स्मॉल किड्स के लिए होगी 3 मीटर की। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट टू ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसमें एक ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर एक ये पॉइंट है, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट है, और इस पॉइंट से कितने 30 मीटर के से दूर, मतलब यहाँ पर 30 मीटर की दूरी पर, डिस्टेंस पर एक टावर है, और ये टावर जो है इस टॉप से एक इस पॉइंट पर एलिवेशन एंगल बनाता है 30 डिग्री का। तो ये 30 डिग्री, तो इसकी टावर की हाइट फाइंड करना है। तो टावर की हाइट ये है, ठीक है। तो ए बी और सी ये राइट एंगल है, तो बड़ा इजी है। इन ट्राइंगल ए बी सी, इसको जो फाइंड करना है हाइट के, टावर की हाइट ये बी सी फाइंड करना है। तो इसको मैं एच सपोज कर लेता हूँ, है ना, और ये 30 गिवन है। तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन tan का निकलता है। तो tan थीटा का फार्मूला लगा दें। tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा है 30 डिग्री, थीटा की प्लेस पर 30 आ जाएगा। परपेंडिकुलर हमने सपोज किया है h मीटर है, और बेस 30 मीटर है। tan 30 की वैल्यू 1/√3, h अपॉन 30 क्रॉस मल्टीप्लाई √3 इंटू एच, √3h इज इक्वल टू 30 इंटू 1, तो h इज इक्वल टू 30 अपॉन √3। तो √3 इसका रैशनलाइज कर दें, यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √3 से इंटू कर देते हैं। तो 30√3 ये हो गया 30√3 अपॉन √3 हो गया 3, तो 3 टाइम 30, तो इसकी टावर की हाइट हो गई 10√3 मीटर। यही इसका आंसर है। A kite is flying at the height of the 60 meter above the ground. The string attached to the kite is the temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string. Assuming that there is no slank in the string. हाँ, देखिए एक पतंग उड़ा रहा है कोई, तो वो जो पतंग है, वो काइट है, वो ग्राउंड से कितनी 60 मीटर ऊपर है। तो ये ग्राउंड है, यहाँ पर ये काइट है, और इसकी काइट की हाइट जो है वो 60 मीटर है, ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर है। अब कहता है कि इस यहाँ से ये डोरी है इसकी, और इस स्ट्रिंग को, मतलब इस जो डोरी बंधी है काइट से, वो यहाँ ग्राउंड पे बांध दी गई है। तो इस डोरी का इस ग्राउंड से जो एंगल बन रहा है वो एंगल है 60 डिग्री का। तो वो पूछ रहा है कि इसकी जो डोरी है उसकी लेंथ कितनी है, मतलब ये एल फाइंड करना है ये। ओके, अब ये मान लेना है कि जो ये डोरी है, जनरली हम जब पतंग उड़ाते हैं तो डोरी जो है वो झूल जाती है, तो लेकिन ये बोल रहा है कि उस पर ध्यान ना दें और ये माने कि वो पूरी स्ट्रेच है, मतलब तनी हुई डोरी है, कहीं पर भी इसमें झूल नहीं है, आप ये मान के चल सकते हैं। तो इसकी लेंथ क्या होगी, तो ए बी और सी। तो अब इसमें देखिए, इसमें भी परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन होता है साइन का, तो हम साइन का ही फार्मूला लगाएंगे। साइन थीटा, थीटा है इसमें 60 डिग्री और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 60 है, हाइपोटेनियस एल सपोज किया है हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करें √3L इज इक्वल टू 60 इंटू 2, 60 इंटू 2 हो गया 120। तो L इज इक्वल टू 120 अपॉन √3 से इसका रैशनलाइज कर दो, तो √3 का कर दिया तो 120 √3 अपॉन 3, 40 टाइम कट गया तो इज इक्वल टू 40 √3 मीटर इसकी
तो अब मैं इतना ही हम करते हैं। 5 क्वेश्चन है, इसे में हमने कर लिया, इस पार्ट 1 में कर लिया है। अब पार्ट 2 में 6 से 10 तक नेक्स्ट अपनी वीडियो में दूंगा। तो जब तक देखिए, जब तक आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे मुझे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। ओके, और जो नया स्टूडेंट है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर